जो खतीब तारीख नहीं है वो खतीब अदीब शहीर खतीब अजीज अली मुबीन तर्जुमा मोइनुद्दीन पासवान निजामुद्दीन खाखा समीउद्दीन गुलाम फरीदुद्दीन आशिक बरारा नहीं बदरुद्दोजा हजरत अल्लामा मोहम्मद आज़ा साकुल कादरी कीर ईमान अफरोज बात निखिल धमाका बलवान निखिल जानदार शानदार बाबा पुरबार तकरीर समाज के से पूरा मत तैयार हो जाए इश्क डूब कर हजरत अल्लामा अहमद रज़ा साकुल कादरी राबी का इस्तेमाल कर ले नारे तकबीर हाथ लीजिए शायर सुन्नत एहसान शाकिर आजमगढ़ी माशाअल्लाह मेरे बड़े भाई हजरत शाकिर की माशाअल्लाह मामद हो रही है आप खड़े हो इस्तेमाल लीजिए और बिल्कुल आप एकदम बैठ जाइए बातों के साथ जाइए इसलिए शायर का आप इंतजार कर रहे थे वजीर अनवर आपके शहर में आपकी बस्ती में आपके स्टेज पर जलवा हो रहे हैं बस आप मोहब्बतों के साथ अकीदत के साथ अपनी जगह पे बैठिए माशाअल्लाह बैठ जाइए माशाअल्लाह वजीर खतीबुल इस्लाम अल्लामा अहमद रज़ा साकुल कादरी का इस्तेमाल नारे तकबीर से कर लीजिए नारे तकबीर बहुत आवाज है और बड़ा नवाज चाहिए ताकि महसूस हो क्या फरमात आगा में नबी का 1500 साल जिक्र में मिलाद में बैठे हुए हैं सुभान अल्लाह इसलिए आप मोहब्बतों के साथ हैं इसलिए कहता हूं कोई लीडर देना ना सिपाही देंगे कोई लीडर देंगे ना कोई सिपाही देंगे जो खुशी लेके महबूब नहीं देंगे नामे सरकार पे तो हाथों को उठाता ये बरोज़े शरीयत फरिश्ते भी गवाही देंगे बरोज़े शरीयत फरिश्ते भी गवाही देंगे पूरा मजमा इश्क को आकर डूब कर इस्तेमाल कीजिए नारे तकबीर नारे रिसालत अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस सरकार दिल मक्की की क़यामत मदनी की क़यामत ताक़ी की क़यामत बनी की क़यामत बशीर की क़यामत मक्के की क़यामत जरा से बोलो सरकार की क़यामत दिल की क़यामत दिल की क़यामत दिल की क़यामत नारे तकबीर नारे हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ा साकुल कादरी नारे तकबीर नारे रिसालत दुनिया में जो नबी का कहा जाएंगे दुनिया में जो नबी का कहा जाएंगे महशर में मुस्तफा पे पहचान जाएंगे दुनिया में जो नबी का कहा जाएंगे महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे दरबार में मुस्तफा में शफाअत के वास्ते हम सुन्नियों को लेकर आज़ाद जाएंगे खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। स्टेज पर बैठे मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़मील इहतराम सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल आमिलीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शम्ए रिसालत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हामिए सुन्नत माहे बिदअत आलिमे शरीअत पीरे तरीक़त बाइसे इमामे आज़म के तदब्बुर की निशा मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा इमाम अहमद इरशाद फरमाते हैं, खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। बकारे खैश है हेलो हेलो चलो ठीक कीजिए ना, क्या है माइक वाले कितना अच्छा सिस्टम है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बकारे खैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साजी कुन। मरीज़े दर्द इस्यानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ऐ आसियो तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जिस दिन दरे नबी की ज़ियारत करेंगे हम। जिंदा उवैसे करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम। मतलब इतनी संजीदगी के साथ मैंने अशार पढ़ा है, इनाम आ रहा है। इसका मतलब है कि देने वाला कोई आम बंदा नहीं है, दीवाना रसूल है। और आपके लिए मैं कह देता हूँ, हम सबका अकीदा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। मैं यही देख रहा हूँ कि दो चार जो कुर्सियाँ हैं, बस इतने लोग ही हाथ उठाते हैं, बाकी पीछे वाले के पास या तो हाथ नहीं है या उठाना नहीं चाहते है। नहीं, हाथ है, मुझे पता है, हाथ उठाइए, बोले या रसूल अल्लाह। ऐ आसियो तुम्हारी भी दावत करेंगे हम। मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बात भी सुनी जा रही है। क्यों ना सुनी जाएगी भाई। मैं अपने बाप की तारीफ करता तो शायद कि एक चूंटी भी हमारी बात को तस्लीम न करती, लेकिन मैं बात न तेरे बाप की करता हूँ, न मैं अपने बाप की करता हूँ, बल्कि हम सब मिलकर बात रसूल पाक की कर रहे हैं। और रसूल पाक की जहाँ बात होगी वहाँ हम और आप क्या है, समंदर की मछलियाँ भी जब नबी की नात
पढ़ती है तो यही कहती होगी तालाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मादालिल्लाहि दाई। फिर हम क्यों ना कहें, मेरा एक दोस्त अभी गिलाफे काबा को चूम कर तवाफे काबा कर रहा था, मेरे पास वीडियो कॉल फोन किया और उन्होंने दिखाया। मैंने कहा कि आप दिखा दीजिए, ठीक है, जियारत मैंने कर लिया। अभी अभी ताजा 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले की बात है, मैं भी तड़प रहा था, मेरे जहन में एक शेर आ रहा था। मैं सोचा कि अगवा की सरजमीन आ ही गया है तो इसी सरजमीन पर सुनाया जाए। ऐ आसियो तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जिस दिन दरे नबी की जियारत करेंगे। अहले मिंबर देखिए, बड़े भाई शायरे आज़म हिंदुस्तान, मैं बचपने से जिनकी शायरी जबरदस्त तरीके से सुन रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हजरत एहसान शाकिब आजमगढ़ की शक्ल में मौजूद है। बड़े भाई नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान, जो इस वक्त खासकर नेपाल और हिंदुस्तान के हर जलसे के कामयाबी के लिए जिस नाजिम की जरूरत है, उसे हजरत मौलाना शहनशाह शेरो अदब उबैदुल्लाह कादरी वैशाली बिहार के नाम से दुनिया जानती है। सदारत के फराइज को अंजाम दे रहे हैं मुवल्लिदे मसलक आला हजरत अल्लामा आलम रज़वी साहब किबला, जो आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। एक खतीब व इमाम का नाम हजरत हाफिज व कारी मौलाना, अच्छा, जो साबिक थे है ने वकील अहमद साहब, वो मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह रहमत अता फरमाए। अज़ाब क़ब्र व अज़ाब हश्र क्या है, मुझे मेरा अपना ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शहादत की मौत दी। और आपके दोनों जो अइम्मा हज़रात और भी मुक़द्दस उलमाए किराम हैं, मैं बाई नेम मैं नहीं जानता, बाई फेस सबको जानता हूँ, बस जो जर्रा जिस जगह है, सीधा सीधा उलमाए किराम सब हमारे सर के ताज है। अब हम सब की जूती के नीचे बैठने वाले हैं। इन मुक़द्दस उलमा की कदमबोसी करके मैं आपकी समातों की ज़मीन तक एक शेर सुनाना चाहता हूँ। इसी शेर से मुझे अंदाजा होगा कि मैं किस तरह का खिताब यहाँ करूँ। ऐ आसियो तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जिस दिन दरे नबी की जियारत करेंगे हम, जिंदा उवै से करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत। माशाअल्लाह, देखिए शान भाई अपनी शान शायरी के साथ नवाज रहे हैं। अब जब आप आ रहे हैं तो मैं आला हजरत का शेर सुनाता हूं। बड़े भाई आप देखें, वही शेर सुना देता हूं, फिर से याद आ रहा है 2 शेर। रोजो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, रोजो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, सदक़े इस शाने सखावत पे ये मंगता तेरा, हाथ उठे भी न थे और मिल गया सदका तेरा, वाह का जूदो करम है शहे हबीबी या रसूल अल्लाह, वाह का जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, और वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने। देखिए चिश्ती वर्ल्ड के जो ऑनर है मेरे बड़े भाई हजरत अजहर फूलपुरी साहब, ये तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा लाइव नहीं चल रहा है तो अब इनके जमाले जहारा कोई देखिए, लाइव इन्हीं की जियारत की जाए, इनके कैमरे की भी जियारत होगी, इनकी भी। देखिए शेर देखें आप, यकीनन किसी प्रोग्राम से आप आ रहे हैं तो बड़ी नोट निकालिएगा, छोटी नोट नहीं। वैसे मैं कहने का कायल नहीं हूँ, माजरत के साथ है नहीं। वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने, फिर भला कैसे कोई रुतबा तुम्हारा जाने। वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने, फिर भला कैसे कोई रुतबा तुम्हारा जाने, तोड़ दे लिख के कलम जो लिखना जाने, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू, फर्श वाले माशाअल्लाह, ये फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब,
यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अगवा वालों आओ, मैं कुछ बातें दिल की करना चाहता हूँ। आज मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ, उससे कबल कि मैं कुछ बातें आपकी समातों की ज़मीन तक पेश करो। आज के आयते मतलू पर रोशनी डालने से बेशतर हम और आप सब मिलकर आकाए बहरोबर, नबी के खुशकोतर, मालिके शम्सो कमर, सरकारे इनो आ, राहते कल्बो जा, फखरे रसूला, खातमे पैगंबरा, रूही फिदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अकीदत और इस नजरिए के साथ दुरूद पढ़े कि करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के मेरा काम ठीक होता है। दुरूदे शाफ़ए महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन, आवाज से पढ़े भाई, बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस वक्त आप अपने जलसे को लाइव 2 बड़े चैनल के साथ देख सकते हैं। कभी भी जिंदगी में आप देखना चाहें तो एक अहले सुन्नत नेटवर्क जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और एक चिश्ती वर्ल्ड जो इलाहाबाद का सबसे फर्स्ट क्लास का नेटवर्क है, जो 1 नंबर पर जिनकी वीडियो को देखी जाती है। यानी दोनों चैनल आपके निगाहों के सामने कैमरे की शक्ल में मौजूद है। आप कभी देखना चाहें देख सकते हैं। अब अपनी महफिल को लाइव देखेंगे, बाद फिल वक्त अपनी निगाहों से उलमाए किराम की जियारत करते रहें। मेरे कुछ जुमले को अपनी समातों की ज़मीन तक, अगर आप मेरे जुमले को आपकी समातों की ज़मीन तक मेरा जुमला अगर दस्तक दे रहा है तो आप मेरे जुमले को ज़हन में नहीं बल्कि दिल की लाइब्रेरी में एक्सेप्ट कीजिए। साहिब आज उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा जिनका तज़किरा आप और अगवा वाले क्या है, ये इलाहाबाद और फैजाबाद के हिंदुस्तान या अफगानिस्तान के पाकिस्तान, ये श्रीलंका, ये जर्मनी, ये जापान, ये अमेरिका, ये इंग्लैंड या हालैंड के लोग क्या है, आज उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा जिनका तज़किरा हजरत आदम करते हैं। उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा जिनका कसीदा कभी हजरत शीश पढ़ते हैं। उनका तज़किरा होगा जिनका कसीदा हजरत इब्राहिम पढ़ते हैं। उनका तज़किरा होगा जिनका कसीदा हजरत दानियाल पढ़ते हैं। उनका तज़किरा होगा जिनका कसीदा हजरत लूत पढ़ते हैं। उनका तज़किरा होगा जिनका कसीदा हजरत नूह पढ़ते हैं। उनका तज़किरा होगा जिनका कसीदा हजरत मूसा व ईसा पढ़ते हैं। अब अगर मैं एहसान भाई की जरा तवज्जो का तालिब हूँ, मैं इनकी करम फरमाइयों के बदौलत अगर अपने जुमलों को खिताबत के पगडंडियों पर चलने की इजाजत दो तो मैं कह सकता हूँ साहिब आज उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा। गोया सर्रात जिनका तज़किरा करे, समंदर की लहरें जिनका तज़किरा करे, आफताब की किरणें जिनका तज़किरा करे, आसमान का सितारा जिनका तज़किरा करे, समंदर की मछलियां जिनका तज़किरा करे, आसमान के सितारे जिनके कसीदे पढ़े, हवा की मौजें जिनका कसीदा पढ़े, बुलंदी जो पहाड़ की बुलंदियां है जिनका कसीदा पढ़े। अब अगर मैं कहूं तो हाँ उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा जिनके तज़किरे को किसी जर्रे और किसी दुनियादार के कमतर इंसानों के बदौलत नहीं छोड़ा गया, बल्कि खुदा खुद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। अब जरा तवज्जो का तालिब हो, एक ऐसा दौर भी गुजरा है साहिब उसी अरब शरीफ की सरजमीन पर जब हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ है। लोगों ने सोचा था बेटे का इंतकाल हो गया है, अब नस्ल नहीं चलने वाली, नामो निशान मिटा दिया जाएगा, तज़किरा खत्म कर दिया जाएगा। मैं कहूंगा साहिब यह दुनियादारी में होता होगा, किसी का तज़किरा किसी के बाप की वजह से, किसी का तज़किरा बेटे की वजह से, किसी का तज़किरा पीर करे, किसी का तज़किरा मुरीद करे, किसी का तज़किरा बादशाह करे, किसी का तज़किरा आया करे, किसी का तज़किरा चैनल वाला करे, किसी का तज़किरा खतीब करे, किसी का तज़किरा नकीब करे, किसी का तज़किरा आलिम करे, किसी का तज़किरा मुहक्किक करे, किसी का तज़किरा मुसन्निफ करे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र को न खतीबों का
मोहताज रखा, न नकीबों का मोहताज रखा, न अदीबों का मोहताज रखा, न शायरों का मोहताज रखा, न मुसन्निफों का मोहताज रखा, न मुदब्बिरों का मोहताज रखा, बल्कि अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, एंड वी हैव एक्साल्टेड यू रिमेम्बरेंस फॉर यू, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया। तभी तो कलंदर, बरेली का कलंदर, इसका इमाम, इल्म का चट्टान कलम उठाता है, कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक का है, साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ा। माइक वाले आप इस माइक को क्यों बंद कर देते हैं? आप किस लिए आए ये बताइए। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, माइक बंद कीजिएगा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। साहेब हम उस रसूल हाशमी का तज़किरा करने बैठे हैं जिनका कसीदा खुद कुरान पढ़ता है। अब आइए जरा अपनी समातों को जरा करीब कीजिए तो मैं बताना चाहता हूँ। एक बड़ी रिवायत मशहूर है लेकिन मैं दूसरा पहलू उसका देना चाहता हूँ। रिवायत का है या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यिका मिन नूरी फ़जअल ज़ालिका नूरा यदूरु बिल क़ुदरति हैदु शाअल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त। अल्लाह तबारक व तआला के नबी का मामला क्या है? रब तबारक व तआला के महबूब मेरे आका ने फरमाया था या जाबिरो इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यिका मिन नूरी फ़जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैदु शाअल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लहू वला क़लमु वला जन्नतु वला नारु वला मलक वला समाउ वला अर्दु वला शम्सु वला कमरु वला जिन्निय्युन वला इंसिय्युन। ऐ जाबिर तुम्हें पता है अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे महबूब के नूर को पैदा किया। अब इब्ने अब्बास की मर्दियात है अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम हैं। वो कहते क्या है? जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत को जाहिर करना चाहा फ़क़बज़ा क़ब्ज़तम मिन नूरी सुम्मा क़ाला कूनी हबीबी, अल्लाह ने अपने नूर का एक टुकड़ा लिया, उसी नूर से कहा ऐ नूर अब मेरा महबूब बन जा, अंता इश्क़ी व अना इश्क़ का, तू मेरा इश्क है मैं तेरा इश्क हूँ, मैं तुझे देखता रहूं तू मुझे देखता रहा। यानी हजरत सरकारे कायनात फरमाते हैं ऐ जाबिर मेरे नूर को उस वक़्त अल्लाह ने पैदा किया जिस वक़्त न लौ था, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख। ये रिवायत तो बहुत आपने सुना होगा लेकिन हाँ मैं कहना चाहता हूँ उस वक़्त जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया न जन्नत मौजूद है, न दोज़ख मौजूद है, न कलम मौजूद है, न लौह मौजूद है, न अर्श मौजूद है, न कुर्सी मौजूद है, न आसमान मौजूद है, न ये ज़मीन मौजूद है, न आसमान के सितारे मौजूद है, न समंदर की लहरें मौजूद है। गोया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और मोहम्मद अरबी का नूर है। एक खुदा तबारक व तआला है, एक ज़ाते मुस्तफ़ा है। यानी एक है खुदा, एक है मुस्तफ़ा। न खुदा का जवाब है न मुस्तफ़ा का जवाब है। एक तो खुदा है जो खालिक कायनात है, एक महबूब है जो मालिक कायनात है। एक खुदा है जिसने नूर को पैदा किया है, एक नबी है जिसके नूर से सारी कायनात को पैदा किया गया है। एक खुदा है जिसकी रबूबियत में कोई शरीक नहीं, एक महबूब है जिसकी रिसालत में कोई शरीक नहीं, एक खुदा है जिसकी इबादत में कोई शरीक नहीं है, एक नबी है जिसकी नबुव्वत में कोई शरीक नहीं है। यानी मेरा आका बेमिसाल है। अब ये नूर है नूर। अब इस नूर की चमक जब सूरज पाता है अपने आप को ही नहीं बल्कि कायनात को चमकाता हुआ नजर आता है। इस नूर की चमक जब चांद को मिली है तो अपने आप को ही नहीं बल्कि कायनात को चमकाया है। इसी नूर की चमक जब सितारों को मिली है
तो ये सितारों ने अपने आप को नहीं बल्कि कायनात के निजाम को चमकाया है। अब अगर जरा अगर 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 आप जरा तवज्जो इधर करें तो मैं बताऊं, हजरत आदम वही है जिनकी पेशानी में जब नूरे मुस्तफा चमका है, हजरत आदम की तौबा कबूल हुई है। ये वही नूरे मुस्तफा है जो कभी हजरत इब्राहिम के पेशानी में चमका है। तो आग के बारे में कहा गया कुल्ला या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ये वही नूरे मुस्तफा है। जब इस्माइल के पेशानी में चमका है तो इसी नूरे मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी के नीचे उनकी गर्दन को महफूज रखा है। इस नूरे मुस्तफा का सदका है कि कभी कश्ती नूह को आग पार लगाया जाता है, ये नूरे मुस्तफा का सदका है। हजरत यूसुफ को कुएं में गिरने से बचाया जाता है, ये नूरे मुस्तफा का सदका है। मियाँ अगर मैं कहूँ और जुमले का इजाफा किया जाए, हाँ हाँ ये वही नूर है जो चमकता रहा। और इस नूर की चमक जब अबू बकर को मिली तो सदाकत के ताजदार बन गए। इसी नूर की चमक जब उमर को मिली है अदालत के ताजदार बन गए हैं। इस नूर की चमक जब उस्मान को मिली है जुन्नूरैन बन गए हैं। इस नूर की चमक जब अली को मिली है हैदर कर्रार बन गए हैं। इस नूर की चमक जब हबश के रहने वाले बिलाल हबशी को मिली है तो रश के कमर बन गए हैं। इस नूर की चमक जब सुहैब रूमी को मिली है तो रश के कमर बन गए हैं। इस नूर की चमक जब सलमान फारसी को मिली है तो रश के कमर बन गए हैं। ये नूर चमकता रहा और ऐसा चमका तो इस नूर का फैजान जारी रहा, तो इस तरह जारी रहा। कभी ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में चलता रहा, कभी हजरत हसन मुसन्ना की शक्ल में, कभी इमाम मोहम्मद बाकर के शक्ल में, यानी ये फैजान चलता रहा। कभी जाफर सादिक की शक्ल में, कभी सिर्री शक्ति की शक्ल में, कभी जुनैद बगदादी की शक्ल में, कभी अबू बकर शिबली की शक्ल में, कभी अबुल फर्रा तरतूशी की शक्ल में, कभी अबुल हसन अली हिकारी की शक्ल में, कभी अबू सईद मखजूमी की शक्ल में, कभी गौसुल आजम की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। अताए रसूल की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। साबिर कलगरी की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। मखदूम बिहारी की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। मखदूम माहिमी की शक्ल में ये फैजान चलता रहा। औलियाए किराम की शक्ल में, यानी ये फैजान चला तो इस तरह चला। इसी नूर ने अहमद रजा को चमकाया, इसी नूर ने ताजुशरिया को चमकाया, इसी नूर ने इस दौर के अस्तर मियाँ को चमकाया, इसी नूर ने गुलजारे मिल्लत को चमकाया, इसी नूर ने हयास मिल्लत को चमकाया, इसी नूर ने ज़ियाए मिल्लत को चमकाया, इसी नूर ने अरशदुल कादरी को चमकाया। ये फैजान चलता रहा। जब इसी फैजान की चमक, जब ये फैजान की धमक पहुंचती है महल्ला सौदागरान में, बरेली शरीफ की सरजमीन पर इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ती है। फरमाते क्या है, ए आदम को चमकाने वाले, ए शीश को चमकाने वाले, ए ज़करिया को चमकाने वाले, ए लूत को चमकाने वाले, ए दानियाल को चमकाने वाले, ए यहया को चमकाने वाले, ए अबू बकर को चमकाने वाले, ए उमर को चमकाने वाले, ए उस्मान को चमकाने वाले, ए अली को चमकाने वाले, ए तलहा को चमकाने वाले। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे। फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा हज़रत साकिबुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नूर क्या सदकाई था। ये फैजान चलता रहा तो चमकते रहे कायनात, चमकते रही। निज़ामे कायनात चल रहा है तो नूरे मुस्तफ़ा का सदका है। कायनात का जर्रा जर्रा अगर चमक रहा है तो नूरे मुस्तफ़ा का सदका है। मैं अगर कहूँ तो मियाँ हम ऐसे नहीं कहते हैं आला हजरत की जबान में, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के दिल गिराते जाएंगे। अगर मैं अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी की जबान में कहूँ तो आदम से लेकर ईसा तक, अहले मिंबर तवज्जो का तारीफ, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया रहमत
तमाम अंबिया की नबूवत और रिसालत अपनी जगह मुसल्लम, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। तमाम अंबिया हैं अफजल, आला हैं, लेकिन अहमद रजा साकिबुल कादरी नहीं कहता, बल्कि इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबियाए हैं सबकी रहमतें अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन इनकी रहमतों का मामला ये कि खास है। इनकी रहमतों का मामला क्या है? खास है। और खास इस माना कर नहीं कि अपने जमाने के हर बंदे के लिए रहमत, इस माने में नहीं है। अपने जमाने के सिर्फ 20% के लिए रहमत है, अपनी पूरी उम्मत के लिए रहमत नहीं है। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर पूरी उम्मत के लिए रहमत हजरत नूह होते तो कभी बेटा गर्क नहीं होता, कभी बेटा गर्क नहीं होता। पता क्या चला? जो गुज़िश्ता अंबिया आए हैं सब रहमत लेकर आए हैं, रहमत बनकर आए हैं, लेकिन ये रहमत अखस्सुल खास है, उनके लिए है जिन्होंने इब्राहिम का कलमा पढ़ा, जिन्होंने इस्माइल का कलमा पढ़ा, जिन्होंने नूह का कलमा पढ़ा, जिन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार किया कभी बंदर बना दिए गए, कभी कुछ। अगर रहमत खास नहीं होती तो कभी फिरौन को गर्क नहीं किया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जहां फिरौन है वहीं अबू जहल भी है, जहां फिरौन है वहीं अबू जहल भी है, जहां फिरौन है वहीं अबू लहब भी है, जहां फिरौन है वहां उतबा भी है, जहां फिरौन है वहां शैबा भी है। लेकिन कभी उतबा और शैबा पर जाहिरी शक्ल और सूरत के एतबार से आजाब नाज़िल नहीं हुआ, लेकिन फिरौन को गर्क कर दिया गया, नमरूद को मिटा दिया गया। यानी गुज़िश्ता अंबिया का मकाम अपनी जगह बुलंद है, लेकिन मेरे आका के मकाम का कोई जवाब नहीं। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम का स्टेटस, मकाम, रिफ़अत बुलंद है, खास है, लेकिन मेरे आका की रहमत खास नहीं, वर्ल्ड के लिए नहीं, कायनात के लिए है। यानी इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। जितने भी आलम है आलम के लिए नहीं, बल्कि आलमीन के लिए, मखलूक के लिए नहीं। जितनी भी मखलूकें हैं तमाम मखलूकात के लिए। अगर रहमत सिद्दीक़ अकबर के लिए है तो अबू जहल के लिए भी, रहमत फारूक आज़म के लिए है तो मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के लिए भी है। ये रहमत का ही तकाजा है कि अबू जहल इतनी गुस्ताखी किया और इस दौर का अबू जहल भी गुस्ताखी करता है, लेकिन अज़ाब नाज़िल नहीं होता। उसकी वाहिद वजह यह है कि मेरे आका आलमीन के लिए रहमत है। हाँ हाँ, ये जब तक दुनिया में मौजूद रहेंगे इन पर रहमतें बरसती रहेगी। लेकिन अगवा वालों, अब जरा तवज्जो दीजिएगा, मेरे जुमले पे आपको तड़प जाना चाहिए, गौर से सुनिएगा, फिर मजा आने वाला है। अबू जहल के लिए मुस्तफा दुनिया में रहमत, अबू लहब के लिए मुस्तफा दुनिया में रहमत, अबू अतबा के लिए मुस्तफा दुनिया में रहमत, शैबा के लिए मुस्तफा दुनिया में रहमत। इसी तरह जितने भी जालिमीन हैं, जितने भी कुफार हैं, जितने भी मुशरिकीन हैं, जितने भी बददीन हैं, जितने भी बदमज़हब हैं, सब के लिए रहमत है। लेकिन दुनिया में ही है, कब्र में मुस्तफा न अबू जहल के लिए रहमत है, न अबू लहब के लिए रहमत है, न उतबा के लिए रहमत है, न शैबा के लिए रहमत है। लेकिन मुस्तफा का मामला ये है, हमारे लिए दुनिया में है तब भी रहमत है, दुनिया से चले जाए कब्र में हम हैं तब भी रहमत है, कब्र से उठाए जाए हश्र में हैं तब
भी रहमत है, उसको हम बताएंगे। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, भटकी है कौनैन में नियमत रसूलुल्लाह की। मियाँ हम कहते हैं मुस्तफा रहमत है, लेकिन आदम की तरह नहीं, शीश की तरह नहीं, ज़करिया की तरह नहीं। वजह क्या है? मैदान महशर है। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानी युग़नी वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा। कुरान कहता यह है क़यामत का मैदान होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। अब अगर मैं हदीस की तशरीह करूं तो आदम कहेंगे इस अबू इला गैरी, शीश कहेंगे इस अबू इला गैरी, इब्राहिम कहेंगे इस अबू इला गैरी, लूत कहेंगे इस अबू इला गैरी। लेकिन मेरे आका की रहमत देखिए, मेरे आका फरमाते हैं ए गुलामो आओ, अगर आदम ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, इब्राहिम ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, आज मैंने अपनी पेशानी को इसलिए झुकाया है कि मैं तेरी बात सुनो, तेरी सिफारिश करो, तेरी शफाअत करो। तभी तो बरेली के एक और कलंदर ने कहा था, क्या कहा था, जो कहेंगे और नबी इस हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। मियाँ तब हम क्यों ना कहे ये दुनिया में रहेंगे, तब भी कहेंगे मैदान मैशर में होंगे, तब भी कहेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि तमाम अंबिया अपने में परेशान, मुस्तफा हमारे लिए परेशान होंगे। इसकी मंजर कशी करके बरेली के कलंदर ने कहा था पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे उसको छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए सुन्नत मसलक आला हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा साहब बुलबुल क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहाँ हमारे लिए रहमत है, तो फिर हम क्यों ना कहे दोनों हाथ को फिजा में लड़ाए और बोले हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अधो चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। भाई एक बड़ी प्यारी रिवायत याद आ रही है, मेरे आका हजरत अमीर मुआविया इसके रावी है। हदीस का मतन क्या है? जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिक क़ाल अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक क़ाल अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम वलकिन वतानी जिब्रील फअख़बरनी अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही बिकुमुल मलाइका। हज़रत अमीर मुआविया है, मेरे आका के गुलाम कहते हैं। मेरे आका तशरीफ लाए हैं, मस्जिद नबवी शरीफ है। मेरे आका ने फरमाया था मा अजलसकुम, है मेरे सहाबा ये कैसी महफिल हो रही है, ये कैसी मजलिस सजी हुई है, किसका जिक्र हो रहा है, किसके जिक्र की लज्जतों से अपनी जबान को पाक कर रहे हो। सहाबाए किराम ने कहा था जलसना नज़कुरुल्लाह, है मेरे आका आज हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। अब अगर हदीस को सुन रहे हैं तो यही तवज्जो कीजिएगा, यहाँ कोई बात और दूसरी न पैदा हो जाए। कुछ लोग एतराज करने वाले एतराज करेंगे। आज देखो सुन्नी मुसलमानों को हुआ क्या है, जबकि ये अपने आका को हैं, जब ये अपने आका को गैब का पैगंबर कहते हैं, ये कहते हैं गैब की खबर इनके पास है, गैब का इल्म इनके पास है। जब गैब की खबर इनके पास है, गैब का इल्म इनके पास है, तो मस्जिद नबवी में होने वाली महफिल से ये बेखबर कैसे रिवायत बयान करूं? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत उम्मे हारसा है, पहुंची है बारगाह मुस्तफा। दौड़ी दौड़ी पहुंची है आका की बारगाह में।
आवाज क्लियर कीजिए, आवाज क्लियर कीजिए। उम्मे हारिसा कहती है मेरे आका, मेरा एक बेटा है जो फला जन्म में शहीद हो गया है, अगर आप मुझे बता दे कि वो जन्नत में है तो मैं मुस्कुरा दूं, और अगर वो जहन्नम में है तो रोने की इजाजत दी जाए। इल्मे गैब मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। उम्मे हारिसा कहती है बताइए मेरा बेटा जन्नत में है। अब जन्नत कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर। जहन्नम में है। जहन्नम कहाँ है? अस्फलुस साफिलीन के नीचे, यानी सातों तबक जमीन के नीचे जहन्नम है। जन्नत सातों आसमान के ऊपर है। गैब का पैगंबर ने ये नहीं कहा था हे उम्मे हारिसा तुम गैब की बातें मुझसे पूछना चाहती हो, मुझसे नमाज का मसला पूछना चाहती हो पूछ लो, रोज़े का मसला पूछना चाहती हो पूछ लो, ज़कात का मसला पूछना चाहती हो पूछ लो। मैं गैब की खबर नहीं जानता, ना गैब का इल्म मेरे पास है। जन्नत और दोज़ख की बात मैं नहीं बता सकता। अल्लाहु अकबर मेरे आका ने फरमाया था या उम्मा हारिसा इन्नहा जिलालुल फिल जन्नह इन इब्नकी असाबल फिरदौस आला। है उम्मे हारिसा तुम एक जन्नत की बात करती हो, मेरे रब की जन्नत एक नहीं है, बहुत सारी है। और मैं ये भी जानता हूं तेरा बेटा इस वक्त कौन सी जन्नत में है। इस वक्त तेरा बेटा या उम्मा हारिसा इन्नहा जिलालुल फिल जन्नह इन इब्नकी असाबल फिरदौस आला। इस वक्त तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। तभी तो बरेली इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं? काबे के बदर दो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो वाला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सहाबा ने कहा था है मेरे आका जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, सीने पे हाथ रखिएगा। हाँ ये मैं अगर साथ छोड़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं तारीख की बात करूं, अगर कोई हिस्ट्री की स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है तो जाइएगा, कल गूगल कीजिएगा, गूगल करने के बाद आपको पता चलेगा सिद्दीक़ अकबर 611 ईस्वी में दुनिया में मौजूद थे, तज़किरा मौजूद नहीं था। फारूक आज़म 605 हिजरी में 605 ईस्वी में दुनिया में मौजूद थे, तज़किरा मौजूद नहीं था। बड़े बड़े सहाबा 610 और 11 ईस्वी में दुनिया में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका मौजूद थे, लेकिन तज़किरा मौजूद नहीं था। क्यों तज़किरा मौजूद नहीं था? इसलिए कि जब तक मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है तो किसी का तज़किरा नहीं हो रहा है। मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया है, सिद्दीक़ ने ईमान को एक्सेप्ट किया है, फारूक ने ईमान कबूल किया है, उस्मान ने ईमान कबूल किया है। अब दुनिया ही में ही नहीं बल्कि जन्नत में तज़किरा हो रहा है। सहाबाए किराम ने कहा था हम आपका तज़किरा कर रहे हैं, जलसना नज़कुरुल्लाह, हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व नहमदुहु, और अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। वजह क्या है? रीजन क्या है? वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस्लाम की हिदायत देकर और आपको मेरी तरफ भेजकर, हमारी तरफ भेजकर बड़ा एहसान किया है। मेरे आका के गुलामों ने कहा था गोया अगर शेर की ज़बान में कहो हाँ मेरे आका हम बैठे इसलिए है कि आप ही का तज़किरा हो, आप ही का कसीदा पढ़ा जाए, इसलिए कि हमें कोई जानता नहीं था, हमें कोई जानता नहीं था, हमारी कोई शनाख्त नहीं थी, हमारी कोई पहचान नहीं थी। अब हम आपका तज़किरा इसलिए करने बैठे हैं, हमारी बात हमारा मामला ये था ज़ुल्मत और बरकत की काली फ़िज़ाओं में हम गुम हो चुके थे। इंसानियत और सआदत के शुभ नमूदार नहीं हुई थी, दूर दूर तक हमें कोई पहचानने वाला मौजूद नहीं था। लेकिन अब आज देखिए ना, आपकी आमद हुई है, हिदायत का सितारा कहा जाता है, आपकी आमद हुई है, हमें इस्लाम की शनाख्त करके हमारा नाम लिया जाता है। आपकी आमद की बरकत से बिलाल हबशी चलते हैं फर्शे ज़मीं पर, चलने की आवाज़ जन्नतुल फिरदौस में सुनाई देती है। हाँ हमारे आका आपकी वजह से हमें मकाम मिला। गोया सहाबाए किराम कह रहे थे इसके रसूल पाक ने मकबूल कर दिया, मेरी तरफ रज़ा को मशगूल कर दिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे आका आज हमारा
कोई और टॉपिक नहीं है, कोई और मौजू नहीं है, इसलिए के फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामन मुस्तफा जिनके हाथों में हो उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। मेरे आका आपका तज़किरा इसलिए हो रहा है कि हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आपकी आमद की बरकत ने हमें पहचान अदा कर दिया, हमें शिनाख्त अदा कर दिया। हमारी तारीफ अब जन्नतुल फिरदौस में नहीं बल्कि अर्शे शरीफ में हो रही है। मुस्तफा के गुलामों ने कहा था हम आप ही का तज़किरा करने बैठे हैं, हम आप ही की तारीफ करने बैठे हैं। मेरे आका ने कहा था हमारी ऐ सहाबा ये मत सोचना कि मैं तुम पर तोहमत लगा रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं तुम पर शक कर रहा हूं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के जलील कद्र जब फरिश्ते हजरत जिब्रील अतानी जिब्रील मेरे पास जिब्रील आए हैं, फ़ख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही बिल मलाइका, और उन्होंने आका के बताया कि आज आपके गुलाम मस्जिद नबवी में आपका तज़किरा कर रहे हैं, आपका खुदा आपके गुलामों का तज़किरा अर्शे शरीफ पे कर रहा है। यानी आप यहाँ बैठकर अपने गुलामों के माबैन आप अपने गुलामों के साथ अर्शे ज़मीन पर बैठे हैं, आपका तज़किरा आपके गुलामों का तज़किरा अर्शे शरीफ पे हो रहा है। तभी तो एक कलंदर ने कहा था, तो क्या कहा था, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी का खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मांगा ही किसी से तो क्यों चाहिए, इसलिए के हमें अल्लाह ने कहा वही है जिसने तुझको, यानी अल्लाह तबारक व तआला के जलील कद्र वली आला हज़रत ने कहा है कि रब्बे कायनात ने महबूबे कायनात को अपने नर के घर की भीख देने के दुनिया में जलवा कर किया। अभी तो कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब कहें तो कहें क्या कहें, मुस्तफा आपका कोई जवाब नहीं है। तभी तो आपने ये कहा था अला वाला हबीबुल्लाह वाला फखर, ऐ गुलामों याद रखना तुमने आदम का तज़किरा किया है, शीश का तज़किरा किया है, ज़करिया का तज़किरा किया है। आज लोग हम पर एतराज़ करते हैं, मेरे आका ने खुद अपना तज़किरा और मैदान महशर में इनामात जो अता किए जाएंगे उनका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं वाला हामिलुल हम्द यौमुल क़ियामा वाला फखर, ऐ मेरे सहाबा क़यामत के मैदान में हम्द व सना का झंडा मेरे हाथ में होगा, और इस आली मर्तबे पर मैं फख्र नहीं करता क्योंकि उसके साए तले आदम होंगे, शीश होंगे, ज़करिया होंगे, तमाम अंबिया व मुरसलीन होंगे, और वाला काइदुल मुरसलीन वाला फखर, मैं मुरसलीन का काइद हूं लेकिन फख्र नहीं करता, वाला खातिमुन नबिय्यीन वाला फखर, मैं खातिमुल अंबिया हूं लेकिन इस आली मर्तबे पर फख्र नहीं करता। लिया ये देखो मुस्तफा अपनी तारीफ अपनी ज़बान पाक से कर रहे हैं, मैदान महशर तज़किरा कर रहे हैं, यानी मैदान महशर में जो मकाम मिलने वाला है, जो इज्जत मिलने वाली है, आज समझ में नहीं आने वाला, समझ में कब आएगा जब दुनिया से चले जाएंगे मैदान महशर में। तभी तो पहले के कलंदर ने कहा था अर्श हक है मसनद है रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, लाओ रब्बिल अर्श किसको जो जो उनसे मिला, पट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से का मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मत्ता है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मेरा। अभी मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के कुछ पहलुओं को आपके समाजों के ज़मीन में, लेकिन गालिबन वक्त होता चला जा रहा है। मैं एक पैगाम की शक्ल में जो मुझे बोलना था, जितना वक्त भी मिला था उसमें बोलना था, लेकिन अब खुद मैं ताक़त
ताखीर से आया हूं तो वक्त की कमी। कितना 100 साल आप जश्न मना रहे हैं? बोले दोनों हाथ को फिजाओं में लहराकर 1500 साल आपको मुबारक हो। लेकिन याद रखना मुसलमानों, 1500 साल पहले जिस दुनिया की पर पैगंबर आज़म ने अपना कदम रखा, उसी सरजमीन पर ज़िना, जुआ, शराब नोशी आम, तमाम तर बदकारियां आम। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्तफा ने ये नहीं कहा ऐ लोगों ज़िना से बचो, शराब से बचो, जुआ से बचो, इन गुनाहों से बचो। बल्कि अल्लाह के नबी की ज़ाते बाबरकात पर जो पहली वही नाज़िल हुई थी वो क्या थी? इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो रब के नाम से। यानी जितने भी गुनाह हैं उसका अगर खात्मा करना है तो इंसान को अपने अंदर इल्म की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। मैं ये पैगाम देकर जा रहा हूं, इस पर गुफ्तगू बाद में। जितने भी गुनाहों का खात्मा करना, बड़े बड़े गुनाह मौजूद थे। ए मेरे आका, अगर सबसे बाब ही करना था 2 मिनट तो शराब का कर दिया होता, ज़ना का कर दिया होता, लड़कियों के साथ बदसलूकी किए जा रहे थे, बेवाओं के साथ तरह तरह के मुसीबतें बेवाओं पर डाले जा रहे थे, मुसीबतों के पहाड़ लेने जा रहे थे। अगर गुनाह अगर सत्य बाप ही करना था तो गुनाह का कर दिया होता, ज़िना का कर दिया होता, शराब नोशी का कर दिया होता। मुस्तफा ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पता क्या चला? अगर गुनाहों का खात्मा करना है तो अपने कौम के अंदर इल्म की बेदारी पैदा कर। अगर गुनाहों का सच्चे पाप करना है, अगवा वालों दोनों हाथ को फिजाओं में लहराओ। अगर इंटेलेक्चुअल तबका मौजूद है, अगर दुनिया में शोहरत, क़यामत के मैदान में इज्जत की चादर को ओढ़ना है तो अपने बच्चों के अंदर MBBS डॉक्टर पैदा करना पड़ेगा। अगर दुनिया में सुरखलू कहलाना चाहते हो तो अपने बच्चों में कोई डीएम और SDM पैदा करना पड़ेगा। अपने बच्चों में कोई ऐसा नेता पैदा करो जो सांसद और विधायक की कुर्सी पर विराजमान हो, तो ऐसा लगे कि उम्र की अदालत की ज़बान हो। अगर तेरा बेटा सांसद और डीएम और SDM की कुर्सी पर होगा तो यही कहेगा करो मत अहले दुवल्लज़ा, बड़े इस बला में मेरी भला, मैं कहता हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अगर तेरा बेटा बहैसियत डॉक्टर MBBS MD के चेयर पर बैठेगा तो यही कहेगा मेरी बहन आ, अगर तेरी कलाई भी मैं पकड़ूंगा तो बहैसियत काफिर नहीं, बहैसियत मजनू नहीं, बहैसियत दीवाना नहीं, बल्कि तेरी कलाई पकड़ने वाला वो कोई और नहीं बल्कि गुलाम रसूल होगा। निकाह भी पाकीज़ा होगे, सोच भी पाकीज़ा होगे, ख्यालात भी पाकीज़ा होगे, तेरी कलाई होगी, तेरे भाई का हाथ होगा, इंजेक्शन भी दिया जाएगा, निकाहे लीची होगे, ब्लड भी निकाला जाएगा, निकाहे लीची होगे, तेरा इलाज किया जाएगा, निकाहे लीची होगे, तेरे बीपी को नापा जाएगा, निकाहे लीची होगे, पेट को चीरा जाएगा, निकाहे पाकीज़ा होगे, ऑपरेशन किया जाएगा, पाकीज़ा निकाहों के साथ आपको लौटाया जाएगा, पाकीज़ा निकाहों के साथ। यानी जब आपका बेटा MBBS MD के चेयर पर विराजमान होगा तो यही कहेगा कोई कुल बाकी रहेगा ना, चमन जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। अरे पैगाम नौजवानों,
आपके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर पैदा होगा, एसडीएम डीएम कमिश्नर की कुर्सी पर विराजमान होंगे, सांसद बनेंगे, तो पता है आपको ताउम्र 1 लाख रुपया मंथली कमाते हैं। सुदूर फ्लाइट ट्रेन जिधर से जाना चाहे आपके लिए सारी चीजें फ्री होगी। एक पैगाम अपनी तारीख पर पलटो, क्योंकि तेरे ही बारे में कहा गया था आप ही हैं जिनके सीने पर कभी गरम गरम रेतों के जरिए लेटाया गया, गरम गरम रेतों पर, और सीने पर पत्थर रखे गए, सीने पर वजनी इंसान को चढ़ाया गया और कहा गया ईमान से ईमान का सौदा कर ले। लेकिन क्या कहा शेखुल इस्लाम ने कहा था, कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। मेरे यार, हिंदुस्तान की आजादी का सबसे पहला नारा लगाने वाला टीपू सुल्तान ने कहा था कि अगर हमें अपनों ने हमारे साथ गद्दारी नहीं किया होता तो किसी के बाप के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हमें कोई हरा सकता था। इसलिए हमारी तारीख ये थी। ये किसका जुमला था? टीपू सुल्तान का। नौजवानों, आज साकिबुल कादरी कह के जा रहा है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग का चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। आ गया है लड़ाई लेकर वक्त नवाज, किबला रू हो के ज़मीन को सोई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, भी आजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्तों दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आइए हमारे साथ अहद कीजिए कि इस्लाम के सच्चे सिपाही बनेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है का लौहो कलम तेरे हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक एंड वी हैव एक्साइटेड यू रिमेंबरेंस फॉर यू। ऐ महबूब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहे साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।